को हमारी शादी को 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई में। 9 साल। इन 9 सालों में आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ-कहाँ लिया? हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया, इंदौर भी गए थे, तो जांच करवाई थी तो ट्यूब ब्लॉक बताए थे। तो फिर मैं मैम के पास आई, जहाँ से डॉक्टर प्रीति गुप्ता, तो उन्होंने फिर बताया कि आईवीएफ करवाना पड़ेगा। हमने आईवीएफ करवाया तो पहली बार में ही सक्सेस हो गया था, पर उसकी दूसरी बार में धड़कन रुक गई थी बच्चे की। आई थी तो पहली बार में ही, और दूसरी बार में रुक गई थी। फिर मैंने दूसरी बार में करवाया आईवीएफ, तो ट्रिपलिस्ट आए थे, तो एक रिड्यूस करवा दिया था और 2 हमारे अभी बेबी हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। एक ही बार में हाँ। कंप्लीट। डॉक्टर सब खुद ही बन गई है। पापा डॉक्टर तो है। मैम के पास हाँ, तो एक ही बार में फ्री हो गए। खुश हो? हाँ, हम बहुत खुश हैं मैम। बाकी कैसा लगा, कितना दर्द हुआ तुम्हें आईवीएफ? सब भूल गए मैम, दर्द पता नहीं कितना बहुत हुआ। हुआ था क्या? नहीं हुआ, होता तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है दर्द तो, पर बच्चों को देखा तो सब भूल गया, मुझे नहीं पता कितना दर्द हुआ। मतलब जैसी नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती हाँ। है बिल्कुल वैसा ही रहता है। कई पेशेंट होते हैं कि बहुत रेस्ट करना है या बहुत नहीं, दर्द होता रेस्ट है। नहीं, अब ये था कि 2 ट्विंस थे तो थोड़ा और रेस्ट किया हमने, और अपनी उससे किया। मैम ने तो कहा था सब कुछ करो, पर ट्विंस थे तो हमने इस चक्कर में थोड़ा और अपने संभल के रहे। बाकी सब कुछ अच्छा रहा, हमारे दोनों बच्चे बढ़िया स्वस्थ है। बहुत मस्त है। ध्यान रखना है दोनों हाँ, बच्चों दोनों का बहुत ध्यान सबको रखना। मिलके, है ना? क्योंकि पेशेंट का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना? ये जा रही साथ में। इतनी है कि नीचे को जाती है। ये जाती है, लड़की आती बहुत ज्यादा चालाक है, वो तेज है। पापा को तो पापा क्या कहेंगे? है। पापा ही से पूछो उनके। पापा के ऊपर बेटा चला गया है। हाँ, वो सीधा है। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। ये दोनों बच्चा बच्ची एक साथ में हो गए, अच्छा लगा। और मैडम, हाँ मैडम का भी व्यवहार वगैरह सब अच्छा लगा, स्टाफ का लोगों का भी। मैडम चिल्लाती है। नहीं, मेरे से नहीं चिल्लाती, किसी से चिल्लाती, मेरे लिए नहीं चिल्लाती। देखो कह रही है बहुत ज्यादा, तो कब चिल्लाई में? मैडम को सुबह 6 बजे जगाया था। बस उसी दिन चिल्लाई। चिल्लाओगी नहीं यार, रात को सुबह 6 बजे बेवकूफी की चीज पर चिल्ला रहा वहां पे। फिर हमने इनको सुना भी कि इतनी सुबह से हमने उनको क्यों लगाया, लगा दिया हमने। कई बार है ना, मेरी नींद वैसे भी बहुत खराब है, फिर रात में उठ जाती, इसलिए तो मैंने फोन से नीचे देना शुरू कर दिया। समाई छोड़ी थी, ऊपर चली गई सीधी। मैं परेशान हो जाती थी, फिर पता पड़ा मेरे को नींद नहीं आ रही है। पेशेंट ने तो 1 सेकंड के लिए फोन किया, लेकिन मेरी नींद उड़ जाती है, फिर मैं कैसे अगले दिन काम करूं? तो इसीलिए मैं कहा स्टाफ से पूछो खाने पीने का। आज मैंने इन दोनों की आई टेस्ट की। कोई बात नहीं, वो प्रीमेच्योर होते हैं ना, हाँ, तो ऑक्सीजन ड्रॉप लगती दिया है, है तो मैंने। इसीलिए कर लेते हैं टेस्ट कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे यूजुअली आज तक किसी को प्रॉब्लम आई नहीं है, भगवान ना करे कोई दो प्रॉब्लम आए। दो 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 हफ्ते में लाया इनको। और इतने ज्यादा प्रीमेच्योर भी नहीं है वो सब। एक्चुअली क्या होता है, देखो आजकल हर चीजों में ना, यू नेवर नो कब किसको प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर बाई चांस प्रॉब्लम हो गई तो फिर जिनका टेस्ट अगर नहीं, जैसे हम बोलेंगे कराओ, आप नहीं कराओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने बोला ही नहीं कराओ, तो आप कहोगे अच्छा हम क्यों नहीं कराते, हम तो बिल्कुल कराते हैं। इसलिए हर एक को बोलना जरूरी होता है, और जब बोलते हो तो आप लोग को लगता ही है जब इतना लग रहा है तो करा लो। यही मैं कह रही हूँ ना। तो अभी तक किसी को प्रॉब्लम आई नहीं है, 99.9% कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। बट ये सब जो एक गवर्नमेंट का हो जाता है ना, ये करना ही है, ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। अभी मैं वही बता रही थी कि ये तो फिर भी छुट्टी हो गई। दिल्ली वगैरह में तो आजकल रखते हैं 35 वीक्स तक। वो बोलेंगे 12 लाख का 1 महीने का पैकेज है, आपको हॉस्पिटल में ही रहना है बच्चा जब तक इतने दिन का नहीं हो जाए। मतलब भले ही बच्चा रो रहा है, भले ही बच्चा दूध पी रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर टाइम कम का है तो फिर वो रखते हैं कि वो इतने वीक्स का हो जाने दो हॉस्पिटल में। ये ठीक है, आपका हॉस्पिटल पास में पड़ेगा कि यहाँ एक पैर घर रहता था, एक पैर बहुत पैर परेशान उधर रहती रहता है, था, दूर सही में। अस्पताल हो जाता बहुत परेशान। बिना स्लीपर के ही चले जाते थे। चलो और बताओ, आप कौन बने हो? मौसी। मौसी बोलो, मौसी जी। मौसी जी बोलो। हम तो इतने ज्यादा खुश है कि हमारी खुशी तो मतलब सब बने, ये दीदी है, ये भी बनी मौसी, लेकिन हमें ज्यादा खुशी है, प्रमोशन हुआ है क्योंकि हमारा। आप नानी, नानी को दो, उसके बाद दूसरी मौसी को।
मेरी बेटी के बच्चे ही थे तो बहुत दुखी रहती थी, तो मुझे एक यही चिंता थी कि मेरी बच्ची बस माँ बन जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, ये माँ बन जाए। मैंने सलाह दी तुम तो डॉक्टर से बात करो, बस इसलिए। मम्मी बहुत कहती थी उधर चली जाओ तुम सुनती नहीं हो, उधर चली हमें जाओ। आप ही के भेजते, हम तो बहुत दिन से आ रहे, आज से नहीं आ रहे। बड़ी बेटी की बेटा यहीं हुआ था, तो मुझे बहुत जान से आपको जानते हैं, इसलिए हम यहीं भेजते थे इनको। कर लो हो जाएगा। और तो आपने बोला था हमसे कि एक हटवा दो, मैंने कहा जब सही है तो दोनों रहने दो। जब बड़ी हो कोई जाएगी बात है तब ना, देखो बोलेंगे। सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा है, हाँ लेकिन किसी को गड़बड़ हो जाती है फिर तकलीफ होती है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। इससे जैसे उन्होंने बोला ना आंखों का टेस्ट हाँ, हाँ। हमारे से कहते हैं कम करा दो, कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ये नहीं बोलोगे ना कि मैडम ऐसा, हालांकि दो में भी प्रॉब्लम, एक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली चांसेस कम हो जाते हैं एक में प्रॉब्लम। जब इसकी सांस रुक गई थी एक दिन वैसे ही, तो इनके पापा ने जाकर भजन करते माला रोज, तो उसी रात में ही मैं बैठ गए 1-2 घंटा भजन किया, बच्चा ठीक हो जाए। अभी जब लड़का लड़की दोनों हो गए, बहुत खुश हम लोग। चलो बहुत खुशी है। मामा को तो वो इंदौर जाना था तो सब छूट ही गया, जा रहा हूँ। मामा को सब कोई खुशी है। चलो आप और बोल दो कुछ लास्ट जो लास्ट में मौसी। हमें भी बहुत खुशी है। स्वीट डिश है ये, डेजर्ट पार्ट का। सबसे बड़ी खुशी तो बेटे की है, क्योंकि हमारी दीदी की हमारे यहाँ आज 4 बेटियां हैं, तो तो उनका बेटियां भाई आ कैसे- गया, बहुत खुशी है। इनका पहला बच्चा खत्म हो गया था, सब 8 महीने का। तो अब जी आया तो मतलब बहुत खुशी है। अभी हमारे बहुत हमारे घर खुशी। में भी मतलब जेठानी के अभी 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं था हमारे घर में। ये तो तुम्हारी किस्मत थी, 2 बेटियां भी इनके हो बाद सकती हुआ। थी। हाँ, कौन देख के आया? आपके बाद बच्चा आया हमारे घर में, तो वो बच्ची तो हो गई 4, लेकिन बेटा नहीं था। राइट। लेकिन हमें सबसे प्यारी बेटी है। मैं ये खिलाती नहीं है बेटे को, इसको नहीं रहती। हमारी छोटी वाली बेटी है, वो तो इसकी बेटी है जब से वो हुई है। अभी एक बाहर बैठी, वहाँ बेटा ने ली, इसकी बेटी 4 हो गई, एक हमारा बेटा ने ली, वो हमारे साथ जा रही है। लो मैम आप खिला लो थोड़ा सा, देख लो कैसे। बहुत नाजुक है, बहुत ध्यान रखना है ना। ओ भैया आप दीदी भूखे हो गए, नहीं मैंने लगाया। और वो भी गए, बहुत देर हो गई। वो जांच होती सोलर की, दिन में 5 बार। तुरंत सो गए। अब रोज नहीं सो। ऐसे ही पिलाते हैं हम दूध। वो चिप से पिला रही तुम्हारी अभी से ट्रेनिंग हुई जा रही है। फुल एक्सपीरियंस हो गया मैम हमें। ये तो क्या फुल एक्सपीरियंस। अगर पास में रही ना ट्रीटमेंट लेने नहीं आएगी। सबसे जी का है वहीं पे रहती, हर 15 दिन को आई या 10 दिन को आई तो फिर चली गई। तभी यही रोते हम। अभी हम 1-1.5 साल पहले आए थे आपके, हमारा मतलब 2.5 महीने का घर पे ही मिसकैरेज हो गया था। तब हम आपसे बोल के गए थे कि मैं मतलब थोड़ी दवाई दे दो, रुक जाए, लेकिन रुका नहीं था। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, है ना। मैम 3 अब बार आप भी हो अपना गया ऐसा। ट्रीटमेंट करा लो। लड़का हम नहीं करवा। लड़का नहीं मिलता। मत कराओ, लड़कियां है ना उनको यार पढ़ा इतनी लिखा। प्यारी बाहर बैठी। उन्हीं को अच्छा बनाओ, उन्हीं को इतना वो वो तो बनाओ। मैम नहीं बोलूंगी। ऐसा हमने सोचा नहीं था ऐसे ही अकस्मात, लेकिन ये तो बोल रहे थे नहीं चाहिए, लेकिन हमने अपनी जिद्द से आगे बढ़ाया तो बस। अब तो ये हो गया जिनको तो पालने हैं, हमें पालने हैं, पालने कोई कोई बोलू इनके पास रहे, हमारे पास रहे। बोलो बेटा। बताओ कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? बहुत ही अच्छा लगा। भाई नहीं था, भाई आ गया। भाई मेरा भाई नहीं था तो मुझे ना बहुत दुख होता था। मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि अगर तेरे पास भाई नहीं है, और उनके पास भी भाई नहीं था। तो मैंने जब हुआ मैंने बताया था अपनी फ्रेंड को कि मेरे भाई हो गया है, तो वो मतलब बहुत खुश हुई थी। उन्होंने भी कहा था बहुत अच्छा है कि तुम्हारा भाई हो गया था। चलो थैंक यू। थैंक यू।